देखिए आज की टॉपिक हमारी क्या है, एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक के बारे में सभी लोग जानते हैं, आमतौर पर सबको ही पता है कि एंटीबायोटिक क्या होते हैं। अगर किसी को थोड़ा सा भी गले में खराश होती है, ठीक है, या फिर कहीं पे भी इन्फेक्शन होता है, जैसे दांत खास खुजली हो गई, तो सब डॉक्टर की दुकान पे जाते हैं, दिखाकर क्या कहते हैं, मेरे को एक एंटीबायोटिक दे दीजिए, तो डॉक्टर दे देता है। ठीक है, तो वो जो एंटीबायोटिक होती है वो होती क्या है, ठीक है। देखिए जो हमारी एंटीबायोटिक होती है, एंटीबायोटिक इज अ टाइप ऑफ मेडिसिन यूज्ड टू किल एंड स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया दैट कॉज इन्फेक्शन इन ह्यूमन एंड एनिमल्स। ठीक है, एंटीबायोटिक एक ऐसी मेडिसिन होती है जो क्या करती है, जो बैक्टीरिया के ग्रोथ को या फिर बैक्टीरिया से हुए इन्फेक्शन को क्या करती है, खत्म करती है, रोकती है, स्टॉप करती है, उसी को क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। एंटीबायोटिक क्या होती है, एंटीबायोटिक एक ऐसी ड्रग होती है या फिर ऐसी मेडिसिन होती है जिसका यूज हम लोग क्या करते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए करते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, एंटीबायोटिक का यूज करते हैं। ये जो हमारी एंटीबायोटिक होती है वो हमारे बैक्टीरिया ग्रोथ को क्या करती है, या तो किल कर देती है, या तो बैक्टीरिया के ग्रोथ को क्या करती है, खत्म कर देती है, या फिर बैक्टीरिया के ग्रोथ को स्टॉप कर देती है। ठीक है, बैक्टीरिया के ग्रोथ को क्या करती है, स्टॉप कर देती है। करें डिफिनेशन में क्या बोल रहा है, एन एंटीबायोटिक इज अ केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब देखिए, अभी हमने आगे क्या बताया कि जो हमारी एंटीबायोटिक होती है वो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही खत्म करती है। बैक्टीरिया हमारी क्या है, बैक्टीरिया हमारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसको देखने के लिए हमको किसी माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, वो हमारे नेक्स्ट आई से नहीं दिखाई देते हैं। ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हमारा बैक्टीरिया भी आएगा, वायरस भी आएगा, फंगस भी आएगा। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल हम किसकी बात कर रहे हैं, एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक क्या है, एक एंटीबायोटिक एक ऐसी केमिकल सब्सटेंस होती है जो कहाँ से मिलती है, जो हमको किसी न किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही मिलती है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलती है, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही खत्म करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल में समझिए, अगर किसी को सांप डंक मारता है तो जो सांप का विष होता है वो हमारे पूरे बॉडी में चला जाता है। ठीक है, तो क्या करता है, वो एज ए जहर पैदा करता है। अगर उसका पूरी तरह से ट्रीटमेंट ना हो तो इंसान खत्म भी हो सकता है। तो जब वो सांप काटता है तो सांप की जहर से बचने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, एंटीडोट लेते हैं। जो एंटीडोट होता है वो किससे बनता है, वो कहीं ना कहीं हमारे सांप के जो विष होती है उसी से बनता है। ठीक है, तो क्या करते हैं साइंटिस्ट लोग, क्या करते हैं, सांप से क्या करते हैं, एंटीडोट को लेते हैं, एंटीडोट को लेकर उसका केमिकल रिएक्शन करते हैं, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं। ठीक है, उसमें कुछ दवा का, कुछ केमिकल का यूज करते हैं ताकि वो उसके अगेंस्ट काम करे। ठीक है, जब जब किसी व्यक्ति को सांप काटता है तो वो भागते हुए जाता है हॉस्पिटल में। ठीक है, तो वहां पे जो उसको इंजेक्शन लगता है वो क्या रहता है, वो एंटीडोट रहता है। ऐसा एंटीडोट जो कहाँ से बनता है, जो हमारे किसी न किसी सांप से ही बनता है, सांप के विष से बनता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें सिर्फ वो जो विष होता है, जो सांप से हमको विष मिलता है, उसमें कुछ ना कुछ केमिकल मॉडिफिकेशन हो जाता है। तो क्या करता है, वो हमारे सांप के जहर के अगेंस्ट काम करने लगता है। जैसे सांप अगेंस्ट मतलब समझ रहे हैं, सांप का जहर हमको क्या करेगा, हमको खत्म करने का काम करेगा। लेकिन अगर हम एंटीडोट दे देंगे तो क्या करेगा, वो उसी को, जो हमारा सांप का जहर रहेगा उसी को ही खत्म करेगा। ठीक है, सांप का जहर जो रहता है, जो हमारे बॉडी में गया, वो हमारे इंसान को खत्म करेगा, लेकिन जो एंटीडोट रहता है, जो हमारे सांप के विष से ही बना रहता है, वो क्या करता है, वो अपोजिट ही हमारे सांप के जहर को ही खत्म करता है। ठीक उसी प्रकार से जो हमारी एंटीबायोटिक होती है वो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म करने के लिए यूज होती है, मतलब बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए यूज होती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारी कहाँ से बनती है, ये हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलती है या फिर प्रोड्यूस होती है। जैसे कि हम और क्या बोले हैं, मेड बाय सिंथेटिकली प्रोसेस। ठीक है, और ये कहाँ से बनती है, हमारी वही जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनती है। लेकिन कौन सी प्रोसेस अपनाई जाती है, सिंथेटिकली प्रोसेस अपनाई जाती है। ठीक है, सिंथेटिक प्रोसेस अपनाई जाती है। लैब में क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो भी कंपोनेंट्स होता है उसको निकालते हैं, उसके एक्सट्रैक्ट को निकालते हैं। निकालने के बाद लैब में लेकर जाते हैं, केमिकल मॉडिफिकेशन करते हैं, कुछ केमिकल कंपाउंड को मिक्स वगैरह करते हैं। ठीक है, फिर जो हमारी जो दवा बनती है वो क्या करती है, वो डिस्ट्रॉय करती है, इनहिबिट करती है क्या, ग्रोथ ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो हमारे बॉडी में अटैक करता है उसको क्या करती है, खत्म करने का काम करती है, फिर इनहिबिट मतलब रोकने का काम करती है। ठीक है, हार्मफुल बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया जो हमारे बॉडी में कोई ना कोई नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, अब पेनिसिलिन, पेनिसिलिन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, जो हमारी पेनिसिलिन होती है, पेनिसिलिन जो हमारी होती है वो क्या है, वो एक टाइप की एंटीबैक्टीरियल ड्रग है। कौन सी है, एंटीबैक्टीरियल ड्रग है, कौन, पेनिसिलिन। अब देखिए जो हमारी पेनिसिलिन है
पेनिसिलिन होती है वो हमारी फर्स्ट डिस्कवर्ड मेडिसिन है। सबसे पहले अगर हमारे इंडिया में सबसे पहले मेडिसिन का डिस्कवरी हुई थी तो कौन सी मेडिसिन थी? वो हमारी पेनिसिलिन एंटीबायोटिक थी। ठीक है, कौन सी मेडिसिन थी? हमारी पेनिसिलिन एंटीबायोटिक थी। एंटीबायोटिक सबसे पहले कौन सी किस कैटेगरी की आई थी? हमारी पेनिसिलिन एंटीबायोटिक आई थी। ठीक है, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक को सबसे पहले कौन डिस्कवर किए थे? जो हमारे सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, उन्होंने डिस्कवर किए थे। कौन? सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। आपको कहीं कहीं पे दिखेगा कि 1928 और 1929 तो हम दोनों लिख दिए हैं। ये क्या ये 1928 से लेकर 1929 के बीच में क्या किए थे? पेनिसिलिन की खोज किए थे। कैसे किए थे? देखिए, वो जो हमारे सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे वो क्या थे? जो हमारे सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे वो हमारे बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे। क्या थे? बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे। तो वो क्या किए थे? वो दो कल्चर बनाए थे। ठीक है, दो कल्चर मीडिया बनाए थे। ये हमारा क्या है? ये हमारा कल्चर मीडिया है। क्या बनाए थे? कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया, ठीक है, दो कल्चर मीडिया बनाए थे। अब कल्चर मीडिया है तो किसका कल्चर मीडिया? हमारा बैक्टीरिया का कल्चर मीडिया है। ठीक है, एक में उन्होंने कौन से बैक्टीरिया का कल्चर मीडिया दिया था? एक में उन्होंने दिया था स्ट्रेप्टो। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, उन्होंने एक में दिया था स्ट्रेप्टोकोकस नाम की बैक्टीरिया और दूसरे में क्या लिया था? ये देखिए हमारी क्या है? ये मान लीजिए ये हमारी स्ट्रेप्टोकोकस नाम की बैक्टीरिया है। कल्चर मीडिया है, पहला कल्चर मीडिया किसका रहेगा? स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया का रहेगा। फंगी है, सॉरी, स्ट्रेप्टोकोकस फंगी है। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस नाम के बैक्टीरिया को क्या लिया था और दूसरे में उन्होंने क्या किया था? दूसरे में उन्होंने जो हमारी पेनिसिलियम नोटेटम नाम की एक फंगी को लिया था। ठीक है, कौन सा? पेनिसिलियम नोटेटम नाम की एक फंगी को लिया था। ये मान लीजिए क्या है? ये हमारी फंगी है। कौन सी है? पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम। नोटेटम नाम की क्या है? ये हमारी फंगी है। ठीक है, जो हमारे सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे वो क्या थे? वो हमारे साइंटिस्ट थे। ठीक है, कौन सा? बैक्टीरियोलॉजिस्ट साइंटिस्ट थे। वो क्या किए थे? दो कल्चर मीडिया को क्या किए थे? प्रिपेयर किए थे। दो कल्चर मीडिया बनाए थे। एक कल्चर मीडिया में उन्होंने किसका ग्रोथ करवाया था? जो हमारी स्ट्रेप्टोकोकस नाम की बैक्टीरिया होती है उसका ग्रोथ करवाया था और दूसरे कल्चर मीडिया में वो हमारे पेनिसिलियम नोटेटम नाम की जो फंगी होती है उसका ग्रोथ करवा रहे थे। कल्चर मीडिया बनाए थे, दो कल्चर मीडिया बनाए थे उन्होंने। एक कल्चर मीडिया कौन सा है? हमारा स्ट्रेप्टोकोकस है और दूसरा कौन? पेनिसिलियम नोटेटम है। ठीक है, दो कल्चर मीडिया कौन बनाया था? हमारे सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, तो वो क्या किए थे? कुछ दिन के लिए हॉलीडे पे चले गए थे। ठीक है, कहाँ पे चले गए थे? कुछ दिन के लिए हॉलीडे पे चले गए थे। इसके बाद जब वो वापस आए तो देखे खुला छोड़कर गए थे। जब वो हॉलीडे पे चले गए तो कुछ मिस्टेक की वजह से, कुछ गलती की वजह से दोनों कल्चर मीडिया को क्या किए थे? खुले छोड़कर भूल कर चले गए थे। लेकिन जब वो वापस आए तो देखे कि जो हमारी पेनिसिलियम नोटेटम है वो हमारे क्या कर रही है? वो हमारे स्ट्रेप्टोकोकस नाम की जो बैक्टीरिया है उसको क्या कर रही? खा रही थी। मतलब खा रही थी। कहीं कहीं पे एकदम स्ट्रेप्टोकोकस नाम की बैक्टीरिया आपको दिखने नहीं करेगी। ठीक है, ऐसे ऐसे क्या होगा? जगह एकदम साफ रहेगी, दिख रही थी। ठीक है, जगह एकदम साफ दिख रही थी। तो इसमें क्या, जब उन्होंने स्कोप की सहायता से देखा आया तो उनको भाई झटका लगा। देखे जो कल्चर मीडिया बनाया है स्ट्रेप्टोकोकस की वो खाली है और हमारा खाली ये भी था। ठीक है, ये भी खाली वो भी खाली। तो उन्होंने क्या किया? माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा कि भाई सोच में तो पड़ ही गए आखिर इसकी बैक्टीरिया कहाँ गई, इसका फंगी कहाँ गया, इस कल्चर का फंगी कहाँ गया और इस कल्चर की बैक्टीरिया कहाँ गई। तो माइक्रोस्कोप उठाए देखे तो देखे कि क्या हुआ कि इसमें जो हमारे जो पहले स्ट्रेप्टोकोकस को देखे हैं तो इसमें क्या हुआ, इसमें जो हमारी स्ट्रेप्टोकोकस नाम की जो बैक्टीरिया थी वो खत्म हो गई थी। ठीक है, खत्म हो गई थी और जो हमारी पेनिसिलियम नोटेटम नाम की फंगी थी वो यहाँ पे जिंदा थी। वो स्ट्रेप्टोकोकस नाम की बैक्टीरिया को खा रही थी, उसको खत्म कर रही थी। ठीक है, तो उन्होंने एक आंकड़ा लगाया। कहीं न कहीं देखा जाए तो जो हमारा पेनिसिलियम नोटेटम नाम की जो फंगी होती है वो हमारे स्ट्रेप्टोकोकस नाम की बैक्टीरिया पे हावी पड़ रही है।
बात समझ में आ रही? उन्होंने देखा कि जो हमारे पेनिसिलियम नाम की जो फंगी होती है, वो कहीं न कहीं हमारे स्ट्रेप्टोकोकस नाम की बैक्टीरिया पे हावी पड़ रही थी। तो उन्होंने क्या किया, पेनिसिलियम नोटेटम नाम से एक एक्सट्रैक्ट निकाला। पेनिसिलियम नोटेटम फंगी से एक एक्सट्रैक्ट निकाला। एक्सट्रैक्ट क्या होते हैं? जैसे एक्सट्रैक्ट मतलब समझ बता रहे हैं, जैसे कि आप नीम की पत्ती ले लीजिए, ठीक है? आप क्या रहे हैं, नीम की पत्ती ले रहे हैं। नीम की पत्ती को आपको कहाँ पे लगाना है? मान लीजिए कहीं पे खास खुजली हुई है, वहाँ पे लगाना है, ठीक है? खास खुजली अगर कहीं पे हो रहा है, जैसे मान लीजिए दाद हुआ है, ठीक है? फुंसी हुई है, तो वहाँ पे अगर आपको नीम की पत्ती को लगाना है, तो क्या आप नीम की पत्ती को खड़े लगा देंगे? खड़े तो लगाएँगे नहीं, नीम की पत्ती को लेकर आएँगे, उसको धुलेंगे, ठीक है? उसको अच्छे से साफ करेंगे, पानी से वॉश करेंगे, वॉश करने के बाद उसको कपड़े से ड्राई करेंगे, ड्राई करने के बाद फिर उसका एक पेस्ट बनाएँगे। पेस्ट बनाने के बाद फिर उसको फ़िल्टर करेंगे, फ़िल्टर करने के बाद उसका जो एक्सट्रैक्ट निकलेगा, जो उसका जूस निकलता है, उसी को क्या करते हैं? उसी को एक्सट्रैक्ट कहते हैं, ठीक है? उसी को क्या कर रहे हैं? वो हमारा एक्सट्रैक्ट उसमें वो उस वाले एक्सट्रैक्ट में उसमें आपको देखेंगे कि उसमें ढेर सारी एक्टिविटी पाई जाएगी। आपकी बैक्टीरियल एक्टिविटी उसमें पाई जाएगी, एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी पाई जाएगी। तभी तो भाई आप लगाते हैं। नीम के पत्ते में हमारी एंटीबैक्टीरियल ऑक्सीडेशन एक्टिविटी, डीऑक्सीडेट एक्टिविटी पाई जाती है, तभी आप क्या करते हैं? उसको लगाते हैं। कहीं भी खास हो गया, खास खुजली जो भी हो गया, जैसे कि खुजली वगैरह जो होती है, फोड़े हो जाते हैं, वहाँ पे आप लोग क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। तो हमारे जो हम एक्सट्रैक्ट को यूज़ करते हैं, उसमें भी हमारी कुछ न कुछ बायोलॉजिकल एक्टिविटी शो होती है, कुछ फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी उसमें पाई जाती है। कुछ नेचुरल होती है भाई, वो नेचुरल होती है। इसलिए सब ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, अगर कुछ भी होता है तो भाग के जाते हैं कहाँ पे? मेडिसिन की दुकान पे, ठीक है? वहाँ पे जाते हैं, धाड़ से क्या लेते हैं? एंटीबायोटिक लेते हैं, बस खा देते हैं, वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। कुछ एंटीबायोटिक आपको स्किन पे रगड़ने वाला भी मिलेगा, ठीक है? तो स्ट्रेक्ट समझ में आया क्या होता है? स्ट्रेक्ट तो वो क्या किए हैं? जो हमारे पेनिसिलियम नोटेटम नाम की जो फंगी थी, उसका एक स्ट्रेक्ट लिए और स्ट्रेक्ट लेने के बाद कहाँ पे गए? अपने लैब में गए। जब वो अपने लैब में गए तो क्या किया? उसका मॉडिफिकेशन किए। मॉडिफिकेशन की किसके थ्रू? हमारे केमिकल के थ्रू क्या किया? उसका मॉडिफिकेशन कर दिए। फिर जो हमारी दवाई आई उसका नाम क्या रख दिए? पेनिसिलिन रख दिए। पेनिसिलिन क्यों रखें? क्योंकि जो हमारी पेनिसिलिन है वो कहीं न कहीं हमारे किस बैक्टीरिया से मिलकर बन रही है? किस माइक्रोब से मिलकर बन रही है? माइक्रोब्स हमारा कौन-सा है? हमारा पेनिसिलियम नोटेटम नाम का माइक्रोब्स है। पेनिसिलियम नोटेटम नाम के माइक्रोब से जो एंटीबायोटिक बनी है और उसी के आधार पे, इसी फंगी के नाम के आधार पे जो हमारी एंटीबायोटिक बनी है, उसका नाम क्या रखा गया है? पेनिसिलिन। बात समझ में आई? पेनिसिलिन। तो ये जो हम पेनिसिलिन पढ़ाएँगे, पेनिसिलिन बहुत लंबी टॉपिक है, इसका क्लासिफिकेशन भी आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। फिलहाल अभी इंट्रो के लिए आप इतना जान सकते हैं। ठीक है?